दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है। सिर्फ परमानेंट होते हैं वो है आपके इंटरेस्ट। एंड इस बात को दोबारा से प्रूव कर दिया है आपके डोनाल्ड ट्रंप ने। यूएसए जहां पर कैमरे के सामने तो कहता है इंडिया मेरा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त है, वहीं पर कैमरे के पीछे जाकर इंडिया के ऊपर में प्रेशर क्रिएट कर रहा है, कह रहा है इस पोर्ट को आप छोड़ दीजिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ईरान के अंदर का पोर्ट, चाबहार पोर्ट, जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के स्ट्रेटेजिक लेवल पर इंपॉर्टेंट है, इंडिया के रूस के साथ में कनेक्टिविटी, सेंट्रल एशियन रीजन के साथ में कनेक्टिविटी, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर एक क्वेश्चन किया गया कि क्या भारत धीमे से, बहुत साइलेंटली चाबहार पोर्ट को छोड़ रहा है? तो वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि चाबहार पोर्ट के ऊपर में अभी हमारी यूएसए के साथ में बातचीत चल रही है। यानी कि यहां पे नजर आता है कि यूएसए का क्लियर इंटरफेरेंस एंड प्रेशर है इंडिया के ऊपर में। डिटेल में जानते हैं इस वीडियो के अंदर में आखिर ये न्यूज क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप दोस्तों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप ये समझने की कोशिश करिए, किसी भी देश की तरक्की के अंदर में पोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर वो पोर्ट हमारे देश में है तो बेस्ट एंड बेस्ट ही है, एंड अगर वो पोर्ट दूसरे देशों में भी हमें मिल जाए, एक्सेस मिल जाए, तो ये तो क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों, ईरान के साथ में हमने एक एग्रीमेंट किया, एंड जहां पर हमने कहा कि भाई ईरान का एक पोर्ट है चाबहार पोर्ट, जिसको इंडिया डेवलप करेगा। यहां पर यह भी याद रखिएगा कि चाबहार पोर्ट के बगल में आपका पाकिस्तान है, एंड आपको ध्यान ही है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रिलेशंस बहुत खराब चल रहे हैं। तो पाकिस्तान को क्रॉस करके हम अफगानिस्तान में नहीं जा सकते। पहली बात तो आपको ध्यान आ गई। दूसरी चीज आपको ध्यान होगा, जो सेंट्रल एशियन रीजन की कंट्रीज हैं वहां पर भी नहीं जा सकते। तो हमें किसी एक रूट को तो चुनना पड़ेगा। तो हमने डिसाइड किया कहां से जाएंगे, हम जाएंगे ईरान के थ्रू। ईरान के थ्रू होते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के थ्रू होते हुए हम कहां जाएंगे, सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर में जाएंगे। एंड इस पोर्ट को हमने डेवलप किया जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। यानी कि हम जाएंगे चाबहार पोर्ट, फिर उसके बाद में हम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद में हम सेंट्रल एशियन रीजन में जाएंगे। अब ये जो पोर्ट है ये है ईरान के अंदर में, एंड ये रहा ग्वादर पोर्ट जिसको पाकिस्तान के अंदर में चाइना बना रहा है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझिएगा, ईरान और यूएसए के बीच में इस टाइम पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहां पर यूएसए ईरान के ऊपर में सैंक्शंस लगा रहा है, एंड हो सकता है आने वाले टाइम पर ईरान के ऊपर में अटैक भी कर दे। तो ये कहानी अभी ही नई नहीं है। इवन 2018 के अंदर में भी डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर में एक प्रेशर बनाया कि आप यहां से चाबहार पोर्ट से किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं करेंगे। उस समय पर इंडिया ने यूएसए को समझाया कि भाई ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान को हम खाली नहीं छोड़ सकते। अफगानिस्तान के अंदर में हमारी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, एंड अगर स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी देखा जाए तो ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है यहां पर मिनरल्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, तो हमें इनके साथ में कनेक्टिविटी करनी है। अफगानिस्तान के लोगों की हमें क्या करनी है, डेवलपमेंट के अंदर में काम करना है, एंड इसलिए हमें ये चाबहार पोर्ट चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है तो हम कैसे जाएंगे। एंड उस टाइम पर 2018 में हमें वेवर मिल गया था। फिर उसके बाद में आपको ध्यान होगा बाइडेन साहब आ गए, एंड उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अगले साल चुनकर आए, जो आप सभी पिछले साल आपने देखा ही होगा। एंड जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से वो प्रेशर पॉलिटिक्स काफी ज्यादा कर रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर में हर कंट्री के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने आते ही रशिया के ऊपर में, आपको ध्यान है कितने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, उन्होंने दोबारा से ईरान के ऊपर में सैंक्शंस लगाए, एंड इंडिया को कहा कि भाई अब आप ईरान से, यानी कि यहां पर चाबहार पोर्ट के अंदर में कोई भी बात नहीं करेंगे, कोई भी डील नहीं करेंगे, कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर में हम एक्स्ट्रा सैंक्शंस लगा देंगे। तो इंडिया ने उस समय दोबारा बात करी, ये बात कर रहा हूं अक्टूबर 2025 की, एंड उस समय पर इंडिया को 6 महीने का वेवर मिल गया। यानी कि 6 महीने आप इसके अंदर में अभी डील, ट्रेड सब कुछ कर सकते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझिएगा कि यूएसए ने 6 महीने का जो वेवर दिया था, ये कहते हुए कहा था कि भाई आप धीरे धीरे करके यहां से अपने आप को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। एंड ये जो वेवर है सैंक्शंस के ऊपर में, ये हमें कब तक के लिए है, 26 अप्रैल 2026 तक। तो अब ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या इंडिया यहां से अपने आप को बाहर कर लेगा, एग्जिट कर लेगा यूएस के प्रेशर के कारण में, क्योंकि यहां से बाहर कर लेना ये बिल्कुल भी सही नहीं है इंडिया के इंटरेस्ट के लिए। यहां पर आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इंडिया के टॉप सोर्सेज ने बताया भी कि अभी हम यूएसए के साथ में नेगोशिएट कर रहे हैं, एक मिडिल ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमने स्पोर्ट पे करी है, जो हमारी कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। मैंने आपको बताया था कि अप्रैल 2026 में वो जो वेवर मिला है ना,
वो हो चुका है और आप देख रहे हैं कि जनवरी का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो वो वेवर का जो टाइमलाइन है वो भी ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाली है। तो उस कारण से न्यूज में चल रहा है। इंडिया चाबार पोर्ट को अभी से नहीं बनाना चाहता है। इवन 2003 से हम इस चाबार पोर्ट को बनाना चाहते थे। 2015 में इंडिया एंड ईरान के बीच में बकायदा एक डील साइन होती है। उस डील को अभी लास्ट ईयर हमने दोबारा से रिन्यू भी किया कि भाई हम यहां पर ईरान के अंदर में चाबार पोर्ट का एक्सेस करेंगे। एंड ये एक्सेस करके हमें क्या हेल्प करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। हम पाकिस्तान को बाईपास करना चाहते हैं। यहां से आप समझने की कोशिश करिए, इंडिया अभी जो रशिया के साथ ट्रेड करता है उसके अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमें ऐसे घूमकर सुएज कनाल से होते हुए, यहां से सुएज कनाल से होते हुए फिर हमें आना पड़ता है, फिर सामान यहां पर। एंड इसके कारण में कॉस्ट भी ज्यादा लगती है एंड टाइम तो ज्यादा लगता है। तो क्यों ना हम यहां पर चाबार पोर्ट से एक रूट बनाए जो हमें रशिया की तरफ में लेकर जाए, जिसको हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बोलते हैं, जिससे हमारा ट्रैवल का टाइम भी कम होगा, हमारा जो कॉस्ट है वो भी कम होगा और रशिया के साथ कनेक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने आपको बताया ये जो रीजन है, सेंट्रल एशियन रीजन, यहां पर अगर हमें जाना है तो पाकिस्तान हमें वो एक्सेस नहीं दे रहा और हमारे रिलेशन भी खराब है। तो पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए हमने इस रूट को यूज किया। एंड दूसरा पॉइंट, ये जो ग्वादर पोर्ट है इसको मत भूलिए, चाइना ने ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के बिल्कुल नियर इसीलिए बनाया है और हम उसका ऑल्टरनेटिव ही चाबार पोर्ट को लेकर चल रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान के अंदर में जो ग्वादर पोर्ट बना उसका ऑल्टरनेटिव है ये हमारा चाबार पोर्ट। तो इसलिए हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी, सिक्योरिटी के लेवल पर भी, एंड इवन इंडिया के ट्रेड, इकोनॉमी, इन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया के एक्सपोर्ट से रिलेटेड, इंडिया के इंपोर्ट से रिलेटेड, सब चीजों से कनेक्टेड है। एंड याद रख लेना, ईरान के ऊपर में यूएसए लगातार सैंक्शंस लगा रहा है, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। लगातार ईरान के ऊपर में ये कहा जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, इसलिए ईरान के ऊपर में सैंक्शंस लगा दिए जाए। तो यूएसए कह रहा है कि अब ईरान के साथ में कोई भी किसी तरीके का डील, ट्रेड या नेगोशिएशंस नहीं करेगा। एंड इसी की जो गाज है शायद हमारे चाबार पोर्ट के ऊपर में भी गिर सकती है। एंड मैंने आपको बताया कि ये देखिए, ये रूट अभी जो हम ट्रेड रूट यूज करते हो बहुत बड़ा है। अगर चाबार पोर्ट और हम ईरान को यूज करते हैं तो वो ट्रेड रूट काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा, जिसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बोलते हैं। इवन इंडिया जो हमने अभी तक इसको यूज किया है, आप देखें 20,000 टन ऑफ वीट को हमने अफगानिस्तान में भेजा था 2023 के अंदर में। इवन आप देखेंगे हमने जो सेंट्रल एशियन रीजन के अंदर में हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं, सामान भेजने की बात करते हैं, वहां से सामान मंगाने की बात करते हैं, वहां पर भी हम इसी चाबार पोर्ट का यूज कर रहे हैं। इवन 2021 के अंदर में इस पोर्ट को एनवायरमेंट फ्रेंडली जो पेस्टिसाइड है ईरान के अंदर भेजने के लिए भी यूज किया गया था। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वहां पर अगर आप देखते हैं ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दूसरी कंट्री का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक नेविगेशन का रास्ता है, एक एक्सेस है जहां पर हम अपनी जो अपॉर्चुनिटीज है उनको इंक्रीज करना चाहते हैं। एंड यूएसए उस पर हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि इस चाबार पोर्ट को आप अब एक्सेस मत करिए, यहां पर एंगेज मत करिए। उसका सिंपल सा कहना है, भाई हम ईरान के ऊपर में सैंक्शंस लगा रहे हैं एंड अगर ईरान के साथ में आप किसी भी तरीके का डील, ट्रेड, किसी भी तरीके से एंगेज करेंगे तो आपके ऊपर में सैंक्शन लगाएंगे। वो तो ये तक कहता है 25% और सैंक्शंस लगा देंगे। तो आने वाले टाइम पे देखते हैं कि कैसे चीजें फोल्ड होती हैं, क्या इंडिया यहां पर मिडिल पाथ निकाल पाता है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा पोर्ट है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर में आता है, जो कि 7200 किलोमीटर कॉरिडोर है, जो आपके पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी एंड नॉर्दर्न यूरोप को आपस में कनेक्ट करेगा। ये आप देखेंगे इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप, इन सभी से कनेक्टेड है, जिससे सुएज कनाल के ऊपर में जो डिपेंडेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब देखने वाली बात है इंडिया कैसे रिएक्ट करता है, कैसे यूएस के साथ में नेगोशिएट करता है एंड अल्टीमेटली ये सब चीजें हो किस लिए रही है, इंडिया के ऊपर है प्रेशर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि यूएसए इंडिया की मार्केट का एक्सेस चाहता है। इंडिया के ऊपर में इसीलिए प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि भाई किसी भी तरीके से इंडिया एक तरीके से उनकी जो डिमांड्स हैं, खासतौर पर एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर में उनके सामान का एक्सेस हमारे देश में अलाउ करते हैं। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चाबार पोर्ट। आपसे एक और क्वेश्चन यूपीएससी पूछना चाहे या फिर कोई पूछना चाहे तो आप देखेंगे, मैंने कई बार आपको बताया कि इस रीजन को ये भी मत भूलिए कि ये रीजन ऑयल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यहीं पर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो इन सब कारणों से ना ही चोक पॉइंट अगर देख लें आप, अगर इसको स्ट्रेटेजिक लेवल पर देख लें, एनर्जी सिक्योरिटी के लेवल पर देखें, हर तरीके से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, और अगर आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम है, कनेक्ट कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम है, इस पर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। लेकिन एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि बाबल मंदब स्ट्रेट कहां पर है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो मैंने आपको बता दिया, बाबल मंदब स्ट्रेट ये कहां पर है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।